बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। क्वेश्चन ये होता है कि हम जब चाइना आए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए हार्ड में, ठीक है, सॉफ्ट में कितने होने चाहिए या क्या क्या सीन होता है, एक्सचेंजिंग का क्या हिसाब किताब होता है, कितने पैसे लाएं, वो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले जब आपने आना है कम से कम आपके पास 1500 से 2000 आरएमबी हार्ड में होना चाहिए, मीन्स के कैश में होना चाहिए आपके पास आरएमबी। ओके हो गया। बाकी जो होता है, बाकी आप फिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं, एक्सचेंजर जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे एक्सचेंजर होते हैं ऑलरेडी, जिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं वो आपको बता भी देते हैं कि भाई हम एक्सचेंज करवाते हैं। एक्सचेंज मीन्स कि ये जहाँ पे जो वो होते हैं एक्सचेंजर, उनको कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान में हमारे पास जो है 1 लाख रुपया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप हमें आरएमबी चाहिए चाइना में। तो वो जो यहाँ पे एक्सचेंजर होते हैं उनका वो कहते हैं कि ये हमारा बैंक है, अकाउंट है, नंबर है पाकिस्तान में, आप हमें 1 लाख हमारे इस बैंक अकाउंट में सेंड कर दें, किसी भी को कह के, अपने भाई को कह के, अपने वाले साहब को कह के, किसी को भी आप कह के, वो फिर उनके अकाउंट में सेंड करते हैं 1 लाख। वो फिर 1 लाख के जितने आरएमबी बनते हैं, जैसे आजकल 40 रुपये रेट चल रहा है, 40 को आप दे दें ज़रब जितने के साथ बनते हैं, मतलब कि 40 1 लाख को 40 के साथ ज़रब देंगे तो सॉरी मीन्स के डिवाइड कर लें, जो भी हिसाब किताब करना है, 1 लाख के जितने आरएमबी बनेंगे, ठीक है, वो आपके बन जाएंगे आरएमबी। वो फिर आपको यहाँ पे अली पे में या वी चैट में आपको आरएमबी सेंड कर देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि हम 1 लाख सेंड कर दें उनके अकाउंट में, पता नहीं वो कौन है, ट्रस्टेड है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने देखना है कि कौन एक्सचेंजर है। मेरा एक दोस्त है, वो एक्सचेंजिंग करता है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, तो मैं बस जो मुझसे पूछता है मैं उसी को कहता हूँ कि मेरा दोस्त है एक, वो एक्सचेंजिंग करता है। बाकी ये नहीं कि मैं इसके साथ क्यूआर कोड या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँ कि वो जाके प्रोफाइल देख लो वो एक्सचेंजर है। ऐसे नहीं हर बंदे को कह दें कि ये वो नहीं। जो मुझसे पूछता है कि भाई एक्सचेंज करवाने हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि बंदा ट्रस्टेड मेरा दोस्त है, मैं उसको कहता हूँ, मैं तो उसी से करवाता हूँ जब भी कुछ करवाने हो, तो वो मुझे सेंड कर देता है, मैं फिर भाई को कहता हूँ वो सेंड कर देता है, तो उसके थ्रू जो है मैं करवाता हूँ। आप भी देख लीजिएगा जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएँ वहाँ पे अगर कोई एक्सचेंजर है तो ठीक है। जो हमारे एडमिटेड कैंडिडेट में हैं स्टूडेंट्स, उनको अगर वो एक्सचेंज उन्होंने करवाने होंगे तो चले मैं अपने दोस्त को कहूँगा। तो ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को रिकमेंड किया है उससे। मैं कोई यहाँ पे कमीशन वगैरह का नहीं करता, मैं उनको जो भी स्क्रीनशॉट उनका रेट जो बताता है वो कि भाई ये रेट चल रहा है, तो मैं फिर उनको बता देता हूँ। या फिर वो कहते हैं कॉन्टैक्ट हमें दे दे, हम खुद कर लेंगे रब्ता। मैंने कहा तो ठीक है, हमने कौन सा कुछ पैसे लेने हैं किसी से, हम तो सिर्फ जो बता रहे हैं। तो ये सीन होता है। तो इधर फिर जब आप आते हैं 1500 या 2000 आरएमबी आपके पास हार्ड में होता है। आपका फॉर एग्जांपल लगता है 1000 आरएमबी, आप कहते हैं 1000 आरएमबी मेरा लग गया, बाकी 500 आरएमबी मेरा बच गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। फिर ये कैश बार शॉप वाले काफ़ी सारे एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं नहीं हमें क्यूआर कोड स्कैन करो, हमें सॉफ्ट में चाहिए, एलईपे में या वी चैट में। तो फिर आप वही पैसे 100 आरएमबी के नोट होने चाहिए। वो फिर आप जहाँ पे जो एटीएम मशीनें हैं यहाँ चाइना की बैंक्स में, वहाँ पे आप जाएंगे जिसमें आपका अकाउंट ओपन होगा, जो आपको यूनिवर्सिटी ओपन करवाएगी, ज़्यादातर आईसीबीसी का बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, उनकी एटीएम मशीनों में वो पैसे डालेंगे, 500 आरएमबी आपके पास हुए, 500 आरएमबी के 5 नोट बनेंगे। तो आप उसमें 5 नोट रखेंगे, उधर कहेंगे भाई साइन अप करो। साइन अप मीन्स कैसे कि वो कहेंगे हाँ भी कोड डालो, अपना कोड, पहले बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद कोड एंटर करेंगे। जो कोड आप 6 डिजिट का कोड होता है, जो बैंक आप अकाउंट बनवाने जाएंगे वो आपसे कहेंगे भैया अपना 6 डिजिट का कोड बताओ कौन सा है, तो वो आप मतलब कि अपना सेव कर लो, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन ये पाकिस्तान में ओपन करते हैं वहाँ पे भी कोड आप करते हैं ना साइन इन, तो उसके लिए ऐसा ही कोड होता है। वो कोड एंटर करेंगे, वो कहेंगे हाँ भाई डिपॉजिट करने हैं या विड्रॉ करने हैं इसमें से, ठीक है। आपने कहना है कि भाई मुझे मेरे उसमें अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। वो 500 आरएमबी मशीन अपने पास ऐसे रख लेगी, उसमें से कोई अगर जाली नोट हुआ वो बाहर फेंक देगी, वो कहे भाई ये जाली है। हमारे दोस्त के साथ एक हुआ था, ठीक है। तो वो बाहर वो चले 500 आरएमबी आपका वो चला गया उसमें, ठीक है, बैंक के उस मशीन में, वो फिर आपके अकाउंट में सॉफ्ट में 500 आरएमबी डिपॉजिट कर देगी। तो यहाँ पे ये सीन होता है। ये नहीं कि आपके बैंक के अंदर जाएं, रश लगे, लाइनें हो, नहीं, एटीएम मशीन में पैसे डालें, वो आपके अकाउंट में भेज देगी, वो अपने पास वो 500 आरएमबी रख लेगी, वो फिर बैंक जाने और उनका अमल आ जाने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह होती है एक्सचेंजिंग के कैसे आपने अमाउंट एक्सचेंज करवानी है। तो इस वजह से मसला नहीं होता। मेन चीज़ होती है ट्रस्ट वाला बंदा जो एक्सचेंजर होता है, वो अगर आपको मिल जाता है तो फिर रेट ऊपर नीचे वो करते रहते हैं, उनका अपना हिसाब होता है। क्योंकि आप देख रहे हो, गूगल करेंगे आरएमबी टू पीकेआर या पीकेआर टू आरएमबी, आपको शो कराएगा 38 रुपये, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे वो कितने का आरएमबी, वो कहेगा 40 रुपये, ठीक है। तो इस तरह रेट ऊपर नीचे होता रहता है, वो उनका बिजनेस है और वो एक दो रुपए ऊपर नीचे करते रहते हैं। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है और ना ही मैं, क्योंकि कमीशन लेता हूँ
उनके भाई ये देखें भाई 38 रुपये हैं, ये तो 40 रुपये ले रहे हैं। तो ये सारे एजेंट जिनसे भी करवाएंगे वो सारे ऐसा ही करेंगे, एक्सचेंजर जो होते हैं। तो वो उनसे आप कर लें। अगर आपको जिसे कहते हैं ना वारे में आएगा तो करिएगा, नहीं तो मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिसको मैं रिकमेंड करूँगा अपने दोस्त जो एक्सचेंजर होता है, तो उनके साथ 2 नंबरी कोई नहीं होगी। मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ये जेन्युइन मसला होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं हम कैसे एक्सचेंज करवाएं, 10 बंदे, और काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि कहते हैं कि हाँ चले बता दें हमें, बंदा बताएं, लेकिन वो उससे पूछ लेते हैं, फिर उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करते। कोई मसला नहीं है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मैं आपको सिर्फ बंदा रिकमेंड करूँगा कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये एक्सचेंज का काम करता है। बाकी हाँ, इस चीज़ की मैं वो करता हूँ क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो अगर ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो वो फिर उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। लेकिन ये है कि मैं उन्हीं को इसी वजह से, जो मुझसे पूछता है, मुझे कहता है कि वो प्लीज़ रिकमेंड कर दें, हमारे पास एक्सचेंज नहीं हो रहे, जो ज़्यादा जिद करता है, मुझे पता चल जाता है कि भाई ये अब नीडी है, तो मैं उसी को ही रिकमेंड करता हूँ। मैं दोस्त को भी कह देता हूँ कि भाई पहले इससे पेमेंट ले, वो जो भी आए उसके बाद ही फिर आरएमबी दीजिएगा। ये ना हो आप कहेंगे आपने रिकमेंड किया था, मैंने तो पेमेंट सेंड कर दी, वो किधर गया, तो मैं वो फिर मुझे देखे मैं उसको देखूं। ये भी होता है सीन। तो आप अगर उसके अकाउंट में सेंड करेंगे और रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, आप उसको सेंड कर देंगे तो वो आपका मसला हल हो जाएगा, उसकी गारंटी है। ठीक है। बाकी जो नया यूज़र आ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है वो कौन है या कौन है, क्योंकि हमारे साथ हाथ हो चुका है। ये 2019 की बात, 18-20 की बात है। एक्सचेंजिंग में नहीं, वैसे ही हमारे ग्रुप में एक वो हुआ था, उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट करनी है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ये वो। हमने कहा ठीक है, बंदा ट्रस्टेड है, हमारे उसमें ग्रुप में ही है। वो नहीं पता था कि वो हमारे नहीं, किसी के थ्रू ऐड हुआ था उस ग्रुप में। तो कोई 15-1 हज़ार थे। तो उसने कहा कि भाई हम ट्रेडिंग करेंगे, ये वो। हम कहते चलें, उसके हमने कहता चलो कर लेते हैं ट्रेडिंग। तो कुछ इस तरह सीन था, वो फिर गायब हो गया। अभी भी राब्ते में है। मैंने कहा मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा कि वीडियो बना के भाई ये बंदा है। मैं उस यूनिवर्सिटी को भी जानता हूँ। मैंने फिर कहा कि तुम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और ये वाला तुम्हारा बैच है, ये आप तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है, मैं सब जानता हूँ इसमें, लेकिन मैं तुझे एक्सपोज नहीं कर रहा क्योंकि 15,000 है, क्या एक्सपोज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा बाकी एक्सचेंजिंग वाली साइड पे मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूँ। तो रिकमेंड अगर करता भी हूँ तो वो फिर उस चीज़ की गारंटी होती है जो एक्सचेंजर होता है, उस मतलब वो मेरा जो दोस्त है। बाकी जो जाएगा वो इतना बड़ा इशू नहीं। मैं आपको यही मशवरा यही दूंगा, अगर आपका खुद का कोई दोस्त का जानने वाला उस यूनिवर्सिटी में एक्सचेंजर है, उसी से करवा लें। ठीक है। अगर नहीं है, आपको उस पर भी ट्रस्ट नहीं है, आप नए बंदे हैं और कोई पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपका अपना दोस्त। लेकिन अगर आपकी फिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है, अगर आपका कोई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तो देखेंगे क्या बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सचेंज करने का तरीका। ओके हो गया। अब ये इसमें बिल्कुल भी नहीं मत समझिएगा कि भाई मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। अगर प्रमोट करता बाकायदा मैं नाम लेता, ये बंदा है, ये मेरा दोस्त है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी प्रोफाइल आईडी दे रहा हूँ, उससे आप जाके रब्ता कर लो, मेरा कह देना एक्सचेंज नहीं करवा लो, आओ जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि आपने अली पे का अकाउंट बना लेना है। जब पाकिस्तान से आना है, अली पे का अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आके ईमेल पे आप अकाउंट बनाइएगा, उसमें आप QR कोड स्कैन वगैरह सारा कर। अगर आपका अली पे का अकाउंट वर्क करने लग जाता है ना, फिर आपको हार्ड में भी पैसे लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1000-1500 तक फिर भी ले आइएगा, लेकिन ना भी लाएं तो फिर भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका अली पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, अगर और अली पे आप यूज़ करना जानते हैं, क्योंकि हम जब आए थे उस वक्त हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। हम कहते पता नहीं अली पे कोई मसला ना हो जाए, बैंक अकाउंट कनेक्ट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो बाद में करना पड़ता है, लेकिन चुटकी भर। ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप अली पे का अकाउंट यूज़ कर लेते फिर आप इन हार्ड वाली चीज़ों से आज़ाद हैं, हार्ड कैश ये वो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।